हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। कहते हैं ना यार, इज्जत के थोड़ा नुकसान हो जाए लेकिन इज्जत बच जाती है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, हमें ये सबक सीखना चाहिए इंडिया से। वैसे एक तरफ भारत नहीं झुका और दूसरी तरफ पाकिस्तान झुक कर भी अपना नुकसान करवा बैठा। सही बात है। मतलब भारत पर कितना लगा? 25%। किसने लगा? अमेरिका ने। हमने वो उनके भी साथ रोक दिया है। पाकिस्तान वो भी अभी रोक दिया है। 7 दिन के लिए। हाँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान ट्रेड डील भी की, उनसे तेल भी महंगा लेंगे अभी हम। हाँ। और हम पे कितना टैरिफ लगा दिया? 19%। 19%, 20% टैरिफ हम पे लगा दिया। फायदा किसका हुआ? सारा फायदा तो अमेरिका चाइना का भी हो झुका, गया। उस पर भी लगाया। जो झुके उनको भी दोया, लेकिन भारत का फिर उस लिहाज से वो भी हफ्ता लेट कर दिया। पहले पूरी खबर क्या है जानते हैं, तो स्टार्ट। अकबर बीरबल की वो कहानी आपने सुनी होगी जिसमें अकबर बीरबल को काम देता है सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढने का। और अंत में क्या होता है? बीरबल कहता है कि महाराज ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही हैं, क्योंकि इतने बड़े पद पर रहते हुए जनता की बात ना सुनकर आप मुझे मूर्ख ढूंढने का काम दे रहे हैं, इसीलिए आपसे बड़ा मूर्ख राजा कोई नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही अगर आज आपसे कोई कहे कि सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर विश्वास करने वाले से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी, तो निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां चल जाइए, खूब मिलेंगे। और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि हमें पाकिस्तान में मिल चुका है कच्चा तेल, हम निकालेंगे और भारत को भी बेचेंगे, इसके अलावा हमने तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर ली है, दोनों को अरबों का फायदा होगा। बस फिर क्या था, ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर आकर जो कोहराम मचाया आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, वो चलाते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे क्या क्या कहा जा रहा था। पाकिस्तान के तथाकथित बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक एलाई हैं, अब चीन के भी और अब अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक एलाई बन चुके हैं। कई ने कहा अब देखना पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से भी आगे निकल जाएगी। कुछ ने तो रिपोर्ट जारी कर दी कि 2035 तक पाकिस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इस ट्रेड डील की वजह से हम इतना सामान बेचेंगे अमेरिका के अंदर। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना भरोसा कर रहे थे ट्रंप पर। लेकिन हुआ क्या, 24 घंटे भी नहीं हुए, ट्रंप ने इन सबके सपने तोड़ दिए हैं और ट्रंप फिर से साबित हुए हैं टाको, यानी कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, यानी कि ट्रंप हमेशा फैसला पलट देते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, ट्रंप ने कुछ ही देर पहले ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील होने के बावजूद वो पाकिस्तान पर 20% टैरिफ लगाएंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं, जिस पाकिस्तान से वो कच्चा तेल निकाल कर आस पड़ोस के देशों को बेचने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान से कच्चा तेल निकालेंगे, भारत को बेचेंगे और प्रॉफिट अमेरिका पाकिस्तान आधा आधा रख लेंगे। स्क्रीन पर आप एक बार जरा देखिए तो सही। इस आर्टिकल में बताया गया है खुद पाकिस्तानियों के द्वारा कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका से एक बहुत बड़ा शिपमेंट आ रहा है कच्चे तेल का पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान अब अमेरिका का कच्चा तेल इस्तेमाल करेगा। यकीन मानिए, ये देखकर पाकिस्तानी अपना माथा पीट रहे हैं कि यार हमें तो ये कहा गया था कि हमारे देश से कच्चा तेल निकलेगा, वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ तो अमेरिका अपना कच्चा तेल बेच रहा है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी अब भी उछल रहे थे कि यार अमेरिका जो हमें कच्चा तेल दे रहा है ना, बहुत कम कीमत पर है, भारत रूस से जो कच्चा तेल लेता है उससे भी कम कीमत पर अमेरिका देगा। तो उन मूर्खों को बता दूं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। दरअसल इस समय पाकिस्तान का ज्यादातर कच्चा तेल आता है यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों से, और वहां से जो दूरी है बाई शिप, यानी कि जो समुद्री मार्ग है, वो 744 नॉटिकल माइल है। किलोमीटर में बता दूं तो करीबन 1350 किलोमीटर दूर पड़ता है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से शिप के रास्ते के जरिए। बता रहा हूं मैं आपको 1350 किलोमीटर। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका अगर आप शिप से कच्चा तेल ला रहे हैं तो वो पड़ेगा आपको 13,000 नॉटिकल माइल, यानी किलोमीटर में बताऊं तो 22,000 किलोमीटर। कहां 1300 किलोमीटर, कहां 22,000 किलोमीटर, लगभग 17-18
गुना लंबा रास्ता है और इतना आप ही खुद महंगा अंदाजा तेल। लगा लो कि जब 17-18 गुना लंबा रास्ता होगा तो जो शिप रशिया से कच्चा सस्ता तेल भी मिल ढोएगा जाए तो फिर वो भी कम से महंगा। कम 10 से लेकर 12 गुना आपसे किराया वसूल करेगा। यानी कि पहली बात तो अमेरिका आपको डिस्काउंट नहीं देने वाला, लेकिन अगर मैक्सिमम डिस्काउंट भी देता है तो आपको उसका फायदा मिलेगा ही नहीं। ये एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तानियों को, वो शुतुरमुर्ग की तरह हैं। जब तूफान आता है तो सर अपना मिट्टी के अंदर धंसा लेते हैं और समझते हैं कि गुफा में चले गए, अब सुरक्षित है। लेकिन उन्हें क्या पता कि तूफान अब भी उनकी तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से। खैर, जिसे मरना है वो मरे। हमें अपने देश की, अपने राष्ट्र की चिंता करनी है और हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, इकोनॉमी के मामले में भी और अमेरिका से ट्रेड डील के मामले में भी। हम पाकिस्तान की तरह चमचागिरी नहीं करेंगे किसी की। हम अपनी शर्तों पर डील करेंगे और वो डील हम कर रहे हैं अमेरिका से। अगर हमारे फायदे की होगी तो डील निश्चित होगी, नहीं तो नहीं होने वाली। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। देखो यार, सीधी सी बात पाकिस्तान है, के जो हमने थोड़ा सा खुश करने के लिए ट्रम्प से मंगवा लिया कि क्या पता हमें, मतलब जाहिर बात है 5-10% कर दे। उसने फिर भी तकरीबन 20% का हमारे ऊपर टैरिफ मारा और इंडिया ने इतने पंगे भी लिए, उसकी सुनी भी नहीं, उसको मतलब जवाब भी दिए। पार्लियामेंट में वो भी ट्रम्प की लेट कर बेइज्जती, दिया है। ट्रम्प की पार्लियामेंट में बेइज्जती भी की, ऑपोजिशन भी चढ़ा रहा, सरकार भी चढ़ी रही। उसके बावजूद भारत पे कितना लगा? 25%। हमने ट्रम्प के लिए से तेल भी मंगवाया, ट्रम्प की बातें भी मानी, तारीफ शरीफ भी की। जाहिर बात है डील यार, भी की। मतलब डील भी हमने की, बाकी देशों ने भी हमारे साथ की, उन सब पे फिर भी टैरिफ लग दे। क्या फायदा हुआ डील का? 19%। यार मैं आपको एक सच्ची बात बोलूं ना, जो पाकिस्तान में समझदार लोग, तजिया नगार समझदार लोग, हाँ। वो जो अभी पता है क्या बोल रहे हैं, हाँ। वो कल ही बोल रहे थे जब ये डील की बात हो रही हाँ। थी ना कि हम ऑयल रिजर्व इतना होगा मिलेगा, और हाँ। वो बोल रहे थे पहले ये बताओ ऑयल है क्या। यार पाकिस्तान ने हाँ। पुष्टि की नहीं है, हाँ। सीधी सी बात है। पुष्टि नहीं की, ना वाकई। गवर्नमेंट ने नहीं किया, ना की। किसी और ने किया। एक ट्रम्प बात ने वो- हवा में तीर चलाया एक वैसे। बात वो और हाँ। तजिया निगार वो ये बात बोल रहे हाँ। थे कि ये ट्रम्प सिर्फ इंडिया को जलाने के लिए जलाने बातें के लिए कर रहा है, बोला, ये इस हाँ। तरह है और नहीं। इंडिया से जलने वाला हाँ, भी नहीं है। सीधी सी बात सीधी है। सी उन्होंने- बात है। उन जो समझदार तजिया निगार है, वो पाकिस्तान बोल की रहे थे। सरकार ने कोई हाँ। पुष्टि इसके ऊपर नहीं की। ट्रम्प हवा में तीर मार रहा कि तेल निकाल लिया हमने। हाँ। कहाँ से तेल निकला? और हमने और अगर- पाकिस्तानी बोल रहे थे, अच्छा पाकिस्तानी कुछ लोग भाई सोशल मीडिया पे, हाँ। भाई हम तो शेख बन गए भाई। हाँ, हम कहते हैं हम तो अब इतना अभी वो लुंगी दे- शेख वाली सारा कुछ पहनेंगे, कहेंगे। हम भी और घूमेंगे। यार सीधी सी बात है यार, हमारे से ट्रम्प को 1% भी फायदा नहीं है, जितना और इंडिया से। इंडिया से कम 100% आज 7 दिन लेट कर दिया भारत पे फिर हाँ, से। उसने कल कह इंडिया रहा पे था लेट कर दिया। 1 तारीख से पहले मैं 1 64 तारीख पे 64 ना 1 घंटा ऊपर होऊंगा ना हाँ। नीचे होऊंगा, मैं हाँ, भाई टैरिफ लगाऊंगा। 64 देशों पे लगाया, और इंडिया को जो है ना अभी फिर बोल दिया कि आपका थोड़ा सा लेट हो गया भाई, 1 हफ्ते का और टाइम दे दिया। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। मतलब हम इतनी खुशामद भी करके फिर भी कुछ नहीं हाथ लगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।